स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास जीके बेस होगी, जीके एंड जीएस पे होगी, जो बिहार बीएड पर आधारित होगी। क्या पर आधारित होगी? बिहार बीएड पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके आंसर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज की क्लास जनरल अवेयरनेस पर होगी, जो जीके जीएस और सामान्य जानकारी पर आधारित होगी। बीएड में जीके जीएस से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 40 प्रश्न। तो उसी का आज हम लोग देखेंगे। बहुत सारे जीके जीएस करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह बैच बीएड बिहार बीएड पर आधारित होगी। जीके जीएस पर सामान्य जानकारी, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं, उस पर आधारित होगी आज की क्लास। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर प्राणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर प्राणी नहीं है? तो कछुआ ऑप्शन है, कछुआ, मेढक और टोड और सेलमंडार। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर प्राणी नहीं है। तो कछुआ, मेढक, टोड या सेलमंडार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कछुआ। कछुआ उभयचर प्राणी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सबसे अनुकूल है? क्या है? सबसे अनुकूल है। तो उच्च दाब कम तापमान होना चाहिए, कम दबाव कम तापमान होना चाहिए, कम दबाव उच्च तापमान होना चाहिए, या उच्च दबाव कम तापमान होना चाहिए। तो किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो उच्च दबाव कम तापमान, कम दबाव कम तापमान, कम दबाव उच्च तापमान और दबाव उच्च तापमान। क्या स्थिति होना चाहिए किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, उच्च दाब कम तापमान पर कोई भी गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, केपलर का नियम या किरचॉफ का नियम? तो कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो ऑप्शन में है न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, केपलर का नियम और किरचॉफ का नियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केपलर का नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। ठीक है, किसका नियम? केपलर का नियम। आगे देखेंगे। किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है गैर धातु, सी ऑप्शन है गैस और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा तत्व उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है? तो कौन होता है? गैर धातु होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहा जाता है परमाणु कक्षकों में? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। तो क्या कहा जाता है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? जेसी बोस का आविष्कार क्या कौन है? अल्ट्राशॉर्ट रेडियो तरंग या इलेक्ट्रॉन प्रकाश का तरंग सिद्धांत या लौकिक विकिरण। तो जेसी बोस का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो ए नंबर इसका ऑप्शन होगा, अल्ट्राशॉर्ट रेडियो तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है भोजन रसदानी में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है सियोडोपोडिया में और डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही जवाब है इसका। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? या साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या क्लोरोप्लास्ट में होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है ए, साइटोप्लाज्म। आगे बात करेंगे। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से
त्वचा से सांस कौन सा जीव लेता है? ऑप्शन है ए सांप, बी बंदर, सी केचुआ और डी इंसान। तो इस सही जवाब क्या होगा? तो सी होगा, केचुआ त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है? पारितंत्र के अजैविक घटक कौन है? ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कार्बन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सही, इसका सभी इसका सही जवाब है। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन और उपरोक्त सभी, ये सभी पारितंत्र के अजैविक घटक हैं। ठीक है। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? व्हेल, डॉल्फिन, हाथी या कंगारू? तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। कीट विज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनुष्य के व्यवहार का, कीड़े का, तकनीकी का या चट्टानों का? तो सही जवाब क्या होगा? कीड़े। कीट विज्ञान कीड़ों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज या मेगाबाइट? तो इसका सही जवाब होगा गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप किससे बनी होती है? सोना से, सिलिकॉन से या कॉपर से या चांदी से? तो सही जवाब कौन होगा? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है। आगे बात करेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? अमात्य, रज्जुक, तीर्थ या मंत्री परिषद? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, अग्नि थे, प्रजापति थे या कुषाण थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ वो देवता थे प्रजापति। ठीक है। आगे देखेंगे, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम डेविड स्टन ऑप्शन है, आमंड ऑप्शन है, रॉबर्ट डॉल ऑप्शन है, कैटलिन ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या होगा? डेविड स्टन ने व्यवस्था विश्लेषण उपागम प्रतिपादित किया था। ठीक है। आगे देखेंगे, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। आगे को देखेंगे, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी किसके तहत पंजीकृत कंपनी है? ऑप्शन में ए ऑप्शन है आरबीआई एक्ट 1934, बी ऑप्शन है कंपनी एक्ट 1956, सी ऑप्शन है एनबीएफसी एक्ट 1956 या डी ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूति विनियम 1913। इसका सही जवाब क्या होगा? एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसके तहत पंजीकृत होती है? तो इसका सही जवाब होगा कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है। कंपनी एक्ट 1956 के तहत। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन है? कन्नड़ है, मलयालम है या तमिल है या तेलुगु है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिल। साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी तमिल है। आगे देखेंगे, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस, बी ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, सी ऑप्शन है नो टोबैको डे या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब कौन होगा? सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग 20 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, 22वां नंबर क्वेश्चन, किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, हेनले का पास या नेफ्रिडियम या पिरामिड? तो इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन ए इसका सही है, नेफ्रॉन। किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। आगे देखेंगे, 23वां नंबर क्वेश्चन, चिकनगुनिया का कारण क्या है? ऑप्शन है वायरस, बी कुकुरमुत्ता, सी गैर क्लोरोफिलस जीवाणु या डी
टोड। तो चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो चिकनगुनिया क्यों होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है। खेल से एक क्वेश्चन है 24वां नंबर, जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध हैं? जहांगीर खान क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं या मुक्केबाजी करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर खान स्क्वैश खेलते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन साहित्य के लिए, दवा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या सिनेमा के लिए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? साहित्य। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला किसका आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला किसका आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला किसकी आत्मकथा है? रणबीर कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर या राजीव कपूर? तो खुल्लम खुल्ला किसका आत्मकथा है? तो ऋषि कपूर का आत्मकथा है खुल्लम खुल्ला। आगे देखेंगे एक बुक है फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन में है नारायण सामी या किरण बेदी, पी चिदम्बरम या स्वाति चतुर्वेदी? तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक किरण बेदी जी हैं। ठीक है। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन में है ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी नंबर ऑप्शन है उड़ीसा, सी नंबर ऑप्शन है मणिपुर या डी नंबर ऑप्शन असम? कौन सा सही होगा? संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कोक्कन नौसैनिक अभ्यास किस दो देशों के बीच में होता है? तो ऑप्शन में है भारत बांग्लादेश, बी ऑप्शन भारत श्रीलंका, सी ऑप्शन भारत यूके या डी ऑप्शन भारत चीन? तो कोक्कन नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और यूके के बीच में कोक्कन नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? हीरालाल चौधरी, सैम पिट्रोदा, वर्गीज कुरियन या स्वामीनाथन? तो इसका सही जवाब होगा भारत में नीली क्रांति का जनक सैम पिट्रोदा है। ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हेपेटाइटिस बी का संक्रमण क्यों होता है? छींकने से होता है, संक्रमित रुधिर से होता है, खांसने से होता है या भोजन से होता है? तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण संक्रमित रुधिर से होता है। ठीक है। आगे बात करेंगे टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या टर्टरिक एसिड? तो इसका टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? इसका सही जवाब होगा ऑक्जेलिक एसिड का वो प्राकृतिक स्रोत है। आगे देखेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए होता है? एंटासिड के रूप में, क्षारीय बैटरी में, साबुन के निर्माण में या सफाई कारक के रूप में? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से सबसे पहले यह किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका ऑप्शन में है अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रैबो? तो निम्नलिखित में से सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति जो पृथ्वी गोल है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कहाँ पे? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में या कैस्पियन सागर में? तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है बाल्टिक सागर में। कहाँ नहीं होता है? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। सही जवाब बाल्टिक सागर। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वार्टरजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टरजाइट कायांतरित क्या से होता है? ऑप्शन है चूना पत्थर से, बी ऑप्शन है बलुआ पत्थर से, सी ऑप्शन है सेल से या डी ऑप्शन है ऑब्सीडियन से? तो क्वार्टरजाइट कायांतरित नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा बलुआ पत्थर से नहीं होता है। वर्ल्ड ट्रेड WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती पहले का नाम क्या है? UNCTAD है, UNIDO है, GATT है या OECD है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम GATT गैट है। ठीक है।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है क्या चीज़ का? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, सी में विश्व व्यापार संगठन का, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का? तो इसका सही जवाब होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन कौन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। आगे देखेंगे, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? सल्मोनेला टाइफी के कारण, रैनोवायरस के कारण, ट्राइकोफाइकन के कारण, या वाईवैक्स के कारण? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सल्मोनेला टाइफी के कारण मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है। ठीक है। एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई है, तो एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई कौन सा है? न्यूटन, जूल, वाट, या मीटर प्रति सेकंड? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा जूल। एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई जूल है। आगे देखेंगे 41वां नंबर क्वेश्चन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन में ए है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑप्शन बी है मीथेन, हेक्सेन, इथेन, ऑप्शन सी है इथेन, पेंटेन, हेक्सेन, या ऑप्शन डी इथेन, मीथेन, पेंटेन? तो एलपीजी के मुख्य घटक हैं मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। आगे बात करेंगे, ईमेल का आविष्कार किस देश में हुआ? ईमेल का आविष्कार किस देश में हुआ? नॉर्वे में, स्पेन में, अमेरिका में, या कनाडा में? तो ईमेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में। आगे बात करेंगे, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? थर्मल, सौर, हाइडल, या पवन? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत इन निम्नलिखित में से थर्मल है। ठीक है। बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? मतलब बिहार के पानी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नमक, लवणता, फ्लोराइड, या आर्सेनिक? तो बिहार के पानी में सबसे अधिक आर्सेनिक पाया जाता है। 45वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को के पास, बोस्टन के पास, न्यूयॉर्क के पास, या लंदन के पास? तो सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को के पास। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन, विटीकल्चर, फूलों की खेती, या बागवानी? तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विटीकल्चर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्क से, या मध्य एशिया से? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से, इब्न बतूता। इनमें से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गलत है? ह्वेनसांग चीन, फाहियान मलेशिया, इब्न बतूता मोरक्को, और मेगास्थनीज ग्रीस? तो ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीन। ये सही जवाब है। फाहियान मलेशिया का यात्री नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, फाहियान मलेशिया का यात्री नहीं था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मेगास्थनीज ग्रीस का यात्री था। कथन किसका है? यह कथन किसका है? 49वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन किसने कहा? रूसो ने, जॉन लॉक ने, मिरव्यू ने, या वॉल्टेयर ने? तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, यह कथन रूसो के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, गुर्दा में, जिगर में, या फेफड़ा में? तो यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में जिगर में होता है। ठीक है। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? गुणसूत्र शब्द का जनक कौन है? स्टर्टन है, वॉल्टेयर है, बोवेरी है, या हॉफमेस्टर है? तो गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो वॉल्टेयर के द्वारा गढ़ा गया। आगे बात करेंगे 52वां क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारत
ये न्यायिक प्रणाली में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती, AS आनंद, AM अहमदी या M हिदायतुल्लाह। तो इन चारों में से कौन थे उस समय जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL लोकहित मुकदमा लाया गया? तो इसका सही जवाब होगा PN भगवती। ए ऑप्शन सही है, PN भगवती। जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोकहित मुकदमा लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती साहब थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह ऑप्शन ए, बी GB मावलंकर, सी ऑप्शन KM मुंशी या डी ऑप्शन UN ढेबर। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे GB मावलंकर। सही जवाब होगा GB मावलंकर। आगे देखेंगे द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द ओडेसिटी ऑफ होप। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन है एल गोर, दूसरा ऑप्शन है बराक ओबामा, तीसरा ऑप्शन है बिल क्लिंटन या चौथा ऑप्शन है हिलेरी क्लिंटन। तो द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा साहब द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक हैं। आगे देखेंगे हम लोग सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन है? तो सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन है? नेपच्यून है, शनि है, बुध या मंगल है। तो हम सभी जानते हैं सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह नेपच्यून है। इसका सही जवाब होगा नेपच्यून। आगे देखेंगे एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है? एथलेटिक या शारीरिक परीक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है? अवधिकरण, विशिष्टता या आवृत्ति या भिन्नता। तो एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को अवधिकरण कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? अवधिकरण। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून। तो इसका सही जवाब होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे मानव शरीर के कौन से अंग में कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के कौन से अंग में लेसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में, लॉन्ग बोन में, यकृत लीवर में, अग्नाशय पैनक्रीज में या तिल्ली स्प्लीन में। तो मानव शरीर में कौन से अंग में लेसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में, लॉन्ग बोन में लेसिका कोशिका बनती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? 59वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक कौन है? जेम्स गोल्डसिंग, डेनिस रिची, चार्ल्स बेबेज या बर्जने। तो इसका सही जवाब सभी जानते हैं आप लोग, चार्ल्स बेबेज। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? 2002 में, 2004 में, 2014 में या 2008 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की गई। आगे बात करेंगे JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? JPG सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है, मूवी फाइल को करता है, छवि फाइल को करता है या MS दस्तावेज को करता है। तो JPG अपने लोग सभी लोग जानते हैं, छवि फाइल को प्रदर्शित संदर्भित करता है। हॉर्स पावर किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 746 वाट्स के बराबर है, ऑप्शन बी है 776 वाट्स के बराबर है, ऑप्शन सी है 800 वाट्स के बराबर है या 800 ऑप्शन डी 880 वाट्स के बराबर है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 746 वाट्स के बराबर और एक हॉर्स पावर है। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है इनमें से? नासिक में, मुंबई में, देवास में या पटना में। तो बैंक नोट प्रेस जो स्थापित है देवास में स्थापित है। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस लिए मनाया जाता है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अबुल कलाम आज़ाद या APJ अब्दुल कलाम। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद के मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 65वां नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? कमला नदी, भागीरथी नदी, फल्गु नदी या गंगा नदी। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
आगे देखेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर, स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? तो आप लोग जानते हैं सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। सही जवाब है इसका ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा पीएचपी है। आगे बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे खेल से क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, पोलो से या हॉकी से? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे बात करेंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1 मार्च 2015, 1 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2015 या 1 जून 2015। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसका? चावल का, धान का, दाल का या इनमें से कोई नहीं। तो PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसका? तो धान का एक उन्नत किस्म है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भैंस का सबसे समुन्नत नस्ल कौन सा है? अर्थात सबसे अच्छा नस्ल कौन है? साहिवाल, मुर्रा, तोतापरी या इनमें से कोई नहीं। तो भैंस का सबसे समुन्नत नस्ल है मुर्रा। कौन है? मुर्रा। ऑप्शन बी सही जवाब है। बिहार, इनमें से बिहार के साहित्यकार हैं तो देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर है, गोपाल सिंह नेपाली है, पंडित राम अवतार शर्मा है या सभी है। तो इसका सही जवाब कौन होगा? उपयुक्त सभी। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के साहित्यकार हैं, गोपाल सिंह नेपाली भी बिहार के साहित्यकार हैं, पंडित राम अवतार शर्मा भी बिहार के ही साहित्यकार हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? हेमेटाइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट या सिनवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। हेमाटाइट एक लौह अयस्क है निम्नलिखित में से। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 75वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना है कितने कैरेट में शुद्ध सोना आता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट। तो शुद्ध सोना है 24 कैरेट। कितना कैरेट? 24 कैरेट। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? खसरा, स्कर्वी, कोढ़ या मधुमेह। तो निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है कोढ़। ऑप्शन सी सही जवाब है कोढ़। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? ऑप्शन में है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बात करेंगे ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले सबसे हानिकारक धातु कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले सबसे हानिकारक धातु कौन सा है? तो ऑप्शन में है मरकरी, कॉपर, लेड या टीन। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, लेड सबसे हानिकारक धातु है ऑटोमोबाइल निकास से। बेंजीन क्या है? द्रव्यीय प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है, गैसीय प्रदूषक है या उपयुक्त सभी है। तो इसका बेंजीन है क्या है? गैसीय प्रदूषक है। तो सही जवाब क्या होगा? गैसीय प्रदूषक। 80वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, ऑप्शन में है गूगल, क्रोम, बिंग या याहू। तो इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बिंग एक सर्च इंजन नहीं है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 7 जनवरी, 1 नवंबर या 21 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोग सभी जानते हैं 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। पारिस्थितिक के पिता कौन कहलाते हैं? एस के कश्यप, पी माहेश्वरी, रामदेव मिश्रा या बीपी पाल। तो इसका सही जवाब होगा रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं।
आगे देखेंगे सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ हुआ। ऑप्शन में है राजस्थान, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा राजस्थान से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी का स्थापना कब हुई। ऑप्शन में 1 जनवरी 1909, 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1903 या 1 जनवरी 1912 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1901 को भारत दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई। आगे बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया कब बनाया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन में है 26 सितंबर 1985, ऑप्शन बी है 28 सितंबर 1990, ऑप्शन सी है 18 सितंबर 1953 या ऑप्शन डी है 2 सितंबर 1986। तो कब मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। तो सही जवाब होगा 26 सितंबर 1985। आगे बात करेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। वैशाली में है, दरभंगा में है, सासाराम में है या मधुबनी में है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सभी लोग जानते हैं सासाराम में। तो ऑप्शन सी सही जवाब है सासाराम। आगे बात करेंगे ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। 1972 में, 1954 में, 1965 में या 1953 में। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ। सही जवाब क्या है 1954। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। तो ऑप्शन में है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा हरियाणा में सबसे पहले एयर टैक्सी सेवा की स्टार्ट की गई, शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ऑप्शन में है मनोज मुकुंद नरवणे, राकेश कुमार, जनरल बिपिन रावत या करमबीर सिंह। तो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने। तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। आगे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है। तो ऑप्शन में देखेंगे गंगा बेसिन, कांगो बेसिन, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा बेसिन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आवृत्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन में है HZ, किलो HZ पर सेकेंड या किलो HZ पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सही जवाब को क्या होगा HZ। ठीक है, हर्ट्स इसका सही जवाब है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्स है, HZ है। आगे देखेंगे भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड। चावल का सबसे बड़ा का उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। आगरा में है, लाहौर में है, दिल्ली में है या अजमेर में है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो दिल्ली में है। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने आरंभ किया। तो दीन ए इलाही धर्म किसने आरंभ किया। तो ऑप्शन में है आप लोग देखेंगे औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या बाबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे इसका आंसर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ऑप्शन में है 1526 में, 1520 में, 1532 में या 1626 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे देखेंगे हुमायूं नामा किसने लिखी है। हुमायूं नामा किसने लिखी। ऑप्शन में है हुमायूं, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या नूरजहां। तो हुमायूं नामा लिखने वाले कौन है तो गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे महावीर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन में है वैशाली, कपिलवस्तु, कुंदग्राम या काशी। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन सी कुंदग्राम बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा प्रथम वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इनमें से कौन सा प्रथम वेद है
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद है। आगे बात करेंगे बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। 1900 ऑप्शन में है 1904, 1905, 1906 या 1907। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, सभी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, एम मालवीय, गोखले या राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन में है 1885, 1884, 1985 या 1890। तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में है बिहार, झारखंड, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है झारखंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड के से संबंधित थे बिरसा मुंडा। ठीक है, आगे देखेंगे गीतांजलि की रचना किसने की। तो गीतांजलि की रचना किसने की। ऑप्शन में है महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महादेवी वर्मा ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर। मिजोरम की राजधानी कहाँ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन में है गंगटोक, आइजोल, गुवाहाटी या इम्फाल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में है। ठीक है, आगे बात करेंगे पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में है गंगा, कोसी, गंडक या यमुना। तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है दिल्ली या ऑप्शन डी है आगरा। तो ताजमहल कहाँ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल है। ठीक है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है जयपुर, भोपाल, पटना या मुंबई। तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। आगे बात करेंगे कोसी नदी किस राज्य में है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या झारखंड में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिहार में कोसी नदी है। बिहार का शोक नदी भी कोसी है। ठीक है, तो कोसी नदी बिहार में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन में है पोखरा, काठमांडू, मिथिला या जनकपुर। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू में है। चलिए 110वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मायोपिया आंख में होता है तो मेनिंजाइटिस कहाँ होता है। मस्तिष्क में, गुर्दा में, फेफड़ा में या लीवर में। तो इसका सही जवाब कौन होगा, मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, भारत में रुपया चलता है तो बांग्लादेश में क्या चलता है। ऑप्शन में फ्रैंक, टका, लीरा और डॉलर। तो बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है। सही जवाब क्या होगा, टका। इनमें से कौन पृथ्वी का भाग है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और सभी। तो 112 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का भाग है, इनमें से सभी है। ठीक है, आगे देखेंगे भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में व झारखंड में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, मैनोमीटर या अमीटर। तो इसका सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ भूकंप मापन करता है। आगे बात करेंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है,
तो ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 356, 352, 350 या 348? सही जवाब है 356। सभी लोग जानते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 356 अनुच्छेद का सहारा लिया जाता है। आगे बात करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से संबंधित है? जनसंघ से, कांग्रेस से, बीएसपी से या एसपी से? तो सही जवाब होगा जनसंघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ से संबंधित है। आगे देखेंगे, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता किस देश की राजधानी है? ऑप्शन में है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मॉरिशस? तो ऑप्शन बी सही जवाब है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो ऑप्शन में है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या होगा? अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। आरटीई एक्ट 2019 किस वर्ष लागू किया गया? 2009, सॉरी, आरटीई एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन में है 2009, 2010, 2011 या 2012? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 2010 में आरटीई एक्ट लागू किया गया था। बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स के लेखक कौन है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स के लेखक हैं। ऑप्शन में है न्यूटन, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग्स, आइंस्टीन या सीवी रमन? तो सही जवाब कौन होगा? स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग्स। कलकत्ता कब स्थापित किया गया? कलकत्ता कब स्थापित किया गया? ऑप्शन में है 1639, 1690, 1693 या 1689? तो कलकत्ता 1690 में स्थापित किया गया। सही जवाब क्या होगा? 1690। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया किसने? फेलिक्स डी हेडले ने, हेनकिन ने, चचरिया जॉनसन ने या हंस जॉनसन ने? तो बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग फेलिक्स डी हेडले ने किया। सही जवाब है फेलिक्स डी हेडले। ऑप्शन ए सही जवाब है। चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है पाकिस्तान, इराक, ईरान या अफगानिस्तान? तो चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी। वेल्स की राजधानी कहाँ है? तो वेल्स की राजधानी कहाँ है? कार्डिफ में है, एडिनबर्ग में है, डबलिन में है या लंदन में है? तो वेल्स की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है कार्डिफ। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है, पोटोमेक नदी के तट पर है, मिसिसिपी नदी के तट पर है या कोलोराडो के तट पर है? तो इसका सही जवाब होगा पोटोमेक। तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? तो पोटोमेक। ऑप्शन बी सही जवाब है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? पाली में, प्राकृति में, ब्राह्मी भाषा में या संस्कृत भाषा में? तो ऑप्शन ए सही जवाब है। पाली में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे 129वां नंबर क्वेश्चन। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया? इब्राहिम कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, आली आदिल शाह ने या आदिल शाह द्वितीय ने? तो ऑप्शन बी सही जवाब है। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखेंगे 130वां नंबर क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब थे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन समस्या, परिकल्पना, विधि या परिणाम? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? परिकल्पना है। ठीक है, परिकल्पना। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखेंगे 132वां नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? तो बड़ी आंत का क्या काम है? अवशोषण करना, वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना या आत्मसात्करण करना? तो बड़ी आंत का मुख्य रूप से कार्य क्या है? तो अवशोषण करना। क्या है? अवशोषण करती है बड़ी आंत।
एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन में है 2.012 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.551 किलोमीटर या 1.644 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल मील के बराबर होता है, 1.852। ठीक है। सामान्यतः स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? तो ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सामान्य रूप से पानी का तापक्रम उबलता है, पानी उबलता है। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। सामान्य रूप से मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्य रूप से मानव शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में एटली, चर्चिल, ब्लेयर या थैचर। तो सही जवाब होगा एटली। आज़ादी के समय, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली साहब थे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन में है अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन या थॉमस जेफरसन। तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में है रंगून, नायपटा, यनगुन या बर्मा। तो म्यांमार की राजधानी है नायपटा। ठीक है, नायपिटा। ठीक है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन में सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 42, 44, 46 या 48। तो क्रोमोजोम की संख्या है 46। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, 46 क्रोमोजोम की संख्या है। संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है? ऑप्शन में है नागरिकों का कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार या बाल अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 51 में है नागरिकों का कर्तव्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में है 22 जुलाई, 12 जून, 12 मई या 12 अप्रैल। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 12 जून को विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन में 6 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 3 से 18 वर्ष या 6 से 18 वर्ष। तो सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो कोहरा जब लगा रहता है तो हम नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऑप्शन में है परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, परिकिरण प्रकाश या अपवर्तन। तो किसके कारण नहीं देख पाते हैं? परिकिरण प्रकाश के कारण नहीं देख पाते हम लोग। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? ऑप्शन में है मगरमच्छ, गंगई, डॉल्फिन, घड़ियाल या कछुआ। तो सही जवाब होगा गंगई, गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ? तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन में है 1770, 1788, 1789 और 1750। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत हुआ? तो 1789 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में है लंदन, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे निषेचन की क्रिया
कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? ऑप्शन में अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडग्रंथि या योनि मार्ग। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। आगे देखेंगे, रोवर्स कप का संबंध है, ऑप्शन में है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या टेनिस। तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, सती प्रथा पे रोक लगी, कब लगी? तो ऑप्शन में 1825, 1836, 1829 या 1831। तो सती प्रथा पे रोक लगी 1829 में, सही जवाब होगा 1829। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आज हम लोगों ने जीके जीएस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 150 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। यह बिहार बीएड पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस था, ठीक है। आगे भी हम लोग करते रहेंगे जीके जीएस पर। बहुत सारे सामान्य जानकारी हम लोगों ने आज हासिल किया जीके जीएस की एक क्लास पे, ठीक है। यह बिहार बीएड पर एमसीक्यू हमने लाया था। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।